हम लोग सोचते हैं कि हमारा इस समाज में कोई बहुत बड़ा रोल तो है नहीं, महीने भर काम करते हैं, सैलरी मिलती है और काम खत्म हो जाता है, एक उम्र आएगी, रिटायर हो जाएंगे या कोई बीच में भी काम छोड़ देगा। ये आपकी सोच बहुत ठीक नहीं है। मैं आपको दो चार उदाहरण दूंगा, इससे आपको पता चलेगा जिस जमाने में, जिस दौर में, जिस समय जहां जैसे गुरु होते हैं, जैसे टीचर्स होते हैं, वैसे समाज का निर्माण हो जाता है, वैसे इंसान बनने लगते हैं समाज में, वैसे दुनिया का निर्माण होने लगता है। अब जैसे आपको एक ध्यान दूं, भगवान राम की हम पूजा करते हैं। भगवान राम हमारे आदर्श है, पूरे भारतीयों के आदर्श हैं। राम किसी धर्म तक सीमित नहीं है। राम एक व्यक्तित्व है, राम एक अवस्था है। राम कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व से भी ऊपर है। राम के जीवन में अगर वशिष्ठ ना आते और वो तमाम गुरु, विश्वामित्र ना आते, तमाम तरह के गुरु, तो राम वो राम ना बनते, वो औरों की तरह एक राजा ही रह जाते। तो मैं क्या, हम आप क्या पा रहे हैं कि विश्वामित्र वशिष्ठ, इसमें भी वशिष्ठ का रोल ज्यादा है। वशिष्ठ का रोल इसलिए ज्यादा है कि विश्वामित्र के अंदर तामस है, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर जिद है, कोई चीज सरलता से सहजता से नहीं कर रहे हैं। उसकी बहुत सारी कथाएं आपने सुनी भी होगी, लेकिन वशिष्ठ एकदम शांत हैं। वशिष्ठ का ही प्रभाव है कि विश्वामित्र भी अपने जीवन में एकदम शांत हो जाते हैं। तो राम के जीवन से हम सीख सकते हैं। और ऐसे ही अब देखिए द्रोण है, द्रोण के नाम पर बहुत सारे पुरस्कार हमारे देश में दिए जाते हैं, लेकिन द्रोण, गुरु द्रोण के अंदर एक कमी है। मैं जो कह रहा हूं कोई अन्यथा नहीं लेगा, मेरे भाव को ही समझेगा। कमी ये है कि वो अभाव में जी रहे हैं शुरुआत के जीवन, उनको आर्थिक परेशानी है, सम्मान भी उनको उतना नहीं मिल रहा है जितना वो चाह रहे हैं। उस वजह से वो राजा के घर, द्रोण के पहले राजा के बच्चे गुरुकुल जाते थे, वहां शिक्षा लेते थे, लेकिन द्रोण के समय में ऐसा पीरियड आया कि वो घर जाकर पढ़ाने लगे। मुझे लगता है ट्यूशन व्यवस्था जिसको आज हम कहते हैं, उसको भी हम कह सकते हैं को द्रोण के दौर में शुरू हो गई। अब उन्होंने चूंकि अभाव में जीवन जिया था, अभाव में जीवन जीने की वजह से उनके अंदर एक ऐसी भावना थी कि ये अभाव पूरा करना है, भले वो अश्वत्थामा को लेकर था या व्यक्तिगत कारण भी रहा होगा। उसके वजह से क्या हुआ कि अर्जुन उनका शिष्य जरूर है, लेकिन उन्हें एकलव्य की घटना को अंजाम देना पड़ा। और कहीं ना कहीं अर्जुन के दिमाग में ये भर दिया कि तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनना, जो थोड़ी देर मैंने पहले बात की, सर्वश्रेष्ठ बनना है। ये भावना ही एकदम गंदी और बकवास है। किसी चीज में हमको सर्वश्रेष्ठ क्यों होना है, श्रेष्ठ भी क्यों होना है? जो हम हैं वही है, बस बढ़िया है। जैसे आम तो नहीं बोलता मुझे सर्वश्रेष्ठ आम बनना है, कोई गाय नहीं बोलती सर्वश्रेष्ठ गाय बननी है, कोई वृक्ष नहीं बोलता सर्वश्रेष्ठ वृक्ष बनना है, कोई नदी नहीं बोलती सर्वश्रेष्ठ नदी बननी है। लेकिन इंसानों ने ये बात ला दी, सर्वश्रेष्ठ देश होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ औरत होनी चाहिए, सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ पिता होना चाहिए, हमने गढ़ लिए। तो द्रोण के मन में भी ये बात आई कि मेरा जो शिष्य है संसार का सर्वश्रेष्ठ, और इसीलिए एकलव्य का अंगूठा लिया। उस घटना में और भी कारण है, अंगूठा ना लिया होता तो आज हम एकलव्य की चर्चा भी ना करते। वो अंगूठा दे देना ही एकलव्य को महान भी बनाता है, एकलव्य को साधारण से अर्जुन से ऊपर कर देता है कुछ मायनों में। और ये सवाल भी आजीवन रख देता है कि अगर अंगूठा होता तो शायद अर्जुन हार जाते, शायद लगा है अगर होता और हार जाते तब क्या होता है, क्लब का कुछ नहीं होता। इसलिए कि महाभारत में ऐसे बहुत से लोग थे जो बहुत बलशाली थे, उनको भी अर्जुन ने हरा दिया। तो एकलव्य को भी हरा सकते थे, और एकलव्य ने भाग लिया था युद्ध में, मैंने ऐसा कहीं सुना है, उस बिना अंगूठे के। उसमें वो भी शायद पराजित हुए थे, उसके लेकर मैं सही जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ। इसका मतलब द्रोण के अंदर जो कुंठा थी, उसके वजह से सर्वश्रेष्ठ मेरा शिष्य हो, कहीं ना कहीं महाभारत के युद्ध की भी छोटी सी नींव पड़ रही है। 1,000 कारण, अगर 1,00,000 कारण महाभारत युद्ध के हैं, तो उसमें एक कारण ये भी है कि अर्जुन के मन में ये भरना कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, भीम के मन में ये भरना कि तुम सर्वश्रेष्ठ गदाधर हो। सर्वश्रेष्ठ जैसे ही आता है, व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, घमंड हो जाता है, और अहंकार और घमंड में अनैतिक काम कर सकता है, अधार्मिक काम कर सकता है। तो ये हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए, जिन चीजों में पूरी तरह से जरूरत ना हो वहां पर हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं निकालना चाहिए। दूसरी चीज, अब इसी में देखिए, जो मैंने अर्जुन से कहा, क्योंकि द्रोण में बदले की भावना है, बदला किससे लेना है उनको? समाज से, कि इतना मैं ज्ञानी हूं, इतना कुछ हूं, लेकिन मेरे बच्चे को दूध में और चावल के पानी में फर्क नहीं पता। कथा आप कहीं देख लेना, सुन लेना।
द्रोण इतने गरीब थे कि उनके बेटे को एक बार माँ ने कहा दूध चाहिए, गाय थी नहीं। तो माँ ने उबलते हुए चावल का पानी दे दिया और बोला ये दूध पियो। और वो पिया और खुश हो गया द्रोण, एकदम नाचने लगा जैसे और बच्चे दूध पीकर नाचते हैं। इस घटना को देखकर द्रोण बहुत दुखी हुए। उनको लगा कि मेरा बेटा दूध में और चावल के पानी में फर्क नहीं समझता, मैं इतना गरीब हूं। मैंने जैसे कहा कि द्रोण की मैंने छोटी सी कमियां बताई, लेकिन उन परिस्थितियों का जिक्र नहीं किया, इसलिए जिक्र हो जा रहा है तो अच्छी बात है कि इस परिस्थिति में वो थे कि बेटे को दूध में और चावल के पानी में फर्क नहीं पता था। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने राजाओं के घर जाकर, राजा के घर जाकर, राजमहल जाकर ज्ञान देने की शुरुआत की, और उसके बदले में पारिश्रमिक भी लिया। लेकिन उसका अंत अंत ये हुआ कि स्वयं भी हिंसा के ही शिकार हुए। दूसरा एक उदाहरण दूंगा, परशुराम ने कर्ण को दिया। कर्ण की एक शिकायत हमेशा बनी रहती थी, मैं छोटी जात का हूँ, मैं निम्न जात का हूँ। आपने सीरियल भी देखा होगा तो बार बार यही बात कर रहा है। उसके मन में ये कुंठा है, ये कुंठा नहीं होनी चाहिए। कोई दलित है तो गर्व से कहे मैं दलित हूँ, कोई ब्राह्मण है तो वो भी कहे गर्व से। और मैं तो कहूंगा गर्व की जरूरत ही क्या है, मैं तो बार बार ये बात में गर्व से कुछ कहना ही नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, कोई दलित है हूँ, जो जैसा है वैसा है। इसमें गर्व करने जैसा भी कुछ नहीं, शर्म करने जैसा भी कुछ नहीं। लेकिन सामाजिक व्यवस्था ऐसी उस दौर में भी थी कि जब देखो तब सीरियल में या कथाओं में कर्ण की एक ही शिकायत रहती थी, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। लेकिन उसी कहानी में ये भी है कि जब दुर्योधन ने उसको राजा बना दिया तब तो अन्याय खत्म हो गया, बिना लड़े कोई राज्य पा गया। उसके बावजूद भी कृष्ण के सामने शिकायत करता है, सभा में शिकायत करता है, मैं लाचार हूँ, बेबस हूँ, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। राजा बन गया है एक प्रदेश का, फिर भी वो शिकायत कर रहा है और शिकायत भाव से निकल नहीं पाया। और उसके वजह से वो जानते हुए कि द्रौपदी का जो चीरहरण हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन उस कुंठा की वजह से राजा का पद नहीं त्याग सकता था। अगर द्रौपदी का साथ दे देता तो उसका राज्य चला जाता। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी, कुंठा के कारण, कर्ण महान होने के बावजूद भी उसमें साथ रहा या मौन रहा। जबकि परशुराम ने उसको बहुत बड़ी शिक्षा दी थी, लेकिन उसकी शिकायत जीवन भर रही। एक और एक उदाहरण आपको, तो मैंने भारतीय उदाहरण दिए, कुछ उदाहरण आपको मैं बाहर के दे रहा हूँ। सुकरात का नाम आपने सुना होगा। सुकरात बहुत बड़े विद्वान है, उनकी मैं तुलना किसी से नहीं करूंगा। मैं तो कहता हूँ संसार में तुलना नहीं करनी चाहिए। आप लोग भी एक बच्चे से दूसरे बच्चे की तुलना करते हैं, ये वीक है, ये अच्छा है। वीक है, वीक है, बस इतना ही कहो। ये अच्छा है तो अच्छा है, इसमें कंपैरिजन क्यों करते हो? और हम सब पूरे जीवन भर आपसी रिश्तों में भी, परिवार में भी तुलना करके दुखी रहते हैं और तुलना करके दूसरों को दुखी भी करते हैं। तो हमें तुलनाओं से बचना चाहिए, कंपैरिजन से बचना चाहिए। तो मैं तुलना नहीं करूंगा सुकरात का भारतीय किसी व्यक्ति से, लेकिन सुकरात बहुत ज्ञानी है। और सुकरात का जो चेला है उसका नाम है प्लेटो। सुकरात ने जो कुछ कहा उसको बहुत प्यार से कहा, बहुत समझा कर कहा। पूरे जीवन भर प्लेटो ने उन सब बातों को अपने भीतर कर लिया और प्लेटो ने उन सब बातों को किताब का रूप दिया। जितनी किताबें सुकरात के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, सुकरात के दर्शन की मिलेगी, फिलॉसफी की मिलेगी, वो प्लेटो की किताबों में मिलेगी। इसलिए कि प्लेटो ने जहां भी लिखा, ये लिखा है कि ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुकरात कह रहे हैं। ये चीज इतना नम्र है, इतना विनम्र है कि उसकी नम्रता की वजह से वो एक अच्छा इंसान बना रहा। और प्लेटो का शिष्य कौन हुआ? अरस्तु। अरस्तु ने क्या किया? जो कुछ प्लेटो से सीखा, किसी से ये नहीं कहा कि मैंने प्लेटो से सीखा या उनके गुरु अरस्तु से सीखा है। सब पे अपना नाम डाल दिया और बोल दिया ये सब मैंने किया है, ये सब मैंने किया है, ये सब मैंने किया है। ये भाव जिन लोगों के अंदर आता है कि मैंने किया है, मैंने किया है, ऐसे लोग किसको जन्म देते हैं पता है? सिकंदर को। उनका चेला कौन है सबसे मेन? अर, अरस्तु का सिकंदर। सिकंदर क्या कर रहा है? इतनी बड़ी हिंसा कर रहा है कि पूरी दुनिया ही जीत लेनी है। उसको एक देश से काम ही नहीं चल रहा है, पूरी दुनिया जीतने निकल पड़ा। हालांकि वो भारत से लौट गया। भारत से क्यों लौट गया? यहाँ ऐसे गुरु थे जो ये बताने वाले थे कि इस संसार में जो कुछ भी तुम्हारा तुम समझ रहे हो वो तुम्हारा है नहीं। तुम्हारा खुद का शरीर तुम्हारा नहीं है तो संपत्ति तुम्हारी क्या होगी? तो उसको भारत से लौटना था और कहीं से लौट भी नहीं सकता था। या भारत जैसा कोई और देश होता जहाँ के मनीषी ऋषि ऐसे होते कि जो ये बताते कि तुम हो कौन। वो कथा बहुत प्रचलित है कि उसके हाथ बाहर थे, हाथ में कुछ नहीं गया। हम लोग उसका नाम लेते हैं, ये भूल जाते हैं क्या हमारे हाथ में जाएगा क्या।
हमें जब यहाँ जो विट्ठलवाड़ी कल्याण ईस्ट में रहते हैं, ये शमशान भूमि में जाएंगे या कल्याण वेस्ट वाले या कहीं पर जो जहाँ है, उसके भी हाथ खाली रहेंगे। घर वाले बाहर नहीं निकालते, ठीक से बांधे रहते हैं ताकि गिर पड़ ना जाए, बाकी हाथ खाली ही रहते हैं। तो सिकंदर ही खाली हाथ नहीं गया, हम सब भी खाली हाथ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कहीं जाएंगे ही नहीं। ये भी बात गलत है कि कहीं जाएंगे, आसमान के ऊपर कोई दुनिया है, अंतरिक्ष में बहुत ऊपर तक इंसान चला गया, कोई दुनिया नहीं है। एनर्जी एनर्जी में विलीन हो जाएगी, शरीर को घर वाले जला देंगे या गाड़ देंगे, जिस धर्म को जैसी व्यवस्था होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं, एक और उदाहरण दूंगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस शांत हैं, कैंसर हुआ है, कैंसर की कोई चिंता नहीं, देह की कोई चिंता नहीं, जानते एक दिन मिटना ही है, कोई फिक्र नहीं, जैसे हो रहा है होने दे रहे हैं। पत्नी में भी अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते हैं, पत्नी में ही काली को देख ले रहे हैं, ये है प्रेम। अगर आप प्रेमी हैं तो आपको पत्नी में भगवान दिख जाएगा, पति में प्रेम दिख जाएगा, भाई में दिख जाएगा। मीरा को एक मूर्ति में कृष्ण दिख रहे हैं, लिए घूम रही हैं। तो रामकृष्ण परमहंस का शिष्य कौन हो रहा है? विवेकानंद। वो भी अपने जीवन की फिक्र नहीं कर रहे हैं, शरीर की कम उम्र में चले गए। दूसरी तरफ एक गुरु हमारे यहाँ भी है, कुख्यात गुरु है, वो ख्याति प्राप्त, लेकिन कुख्यात इसलिए हैं कि उनके सारे चेले राक्षस कहलाए, उनके सारे शिष्य राक्षस कहलाए, शुक्राचार्य जी। लेकिन शुक्राचार्य जी को मैं इसलिए ज्यादा मानता हूँ, उनको कम नहीं करता, उनको इसलिए ज्यादा मानता हूँ कि शुक्राचार्य अगर ना हो तो जितने राक्षस हैं, जिनको हम राक्षस कहते हैं, कोई राक्षस तो होते नहीं, अलग से सीरियल में जो आप देखते हैं, बड़े दांत है, चिल्ला रहा है, हंस रहा है, और जो संत मुनि है वो शांत बैठे हैं और वो प्रसन्न है, राक्षस लोग। रियल में ऐसा नहीं है, ये तो सीरियल वालों ने इस तरह बना दिया है। सच्चाई ये है कि शुक्राचार्य ना होते तो ये जितने राक्षस हैं और बुरे काम करते। तो राक्षसों को इकट्ठा करके रखना, उनको एकत्रित करके रखना, उनको भी एक दिशा देने का काम भारतीय मनीषियों ने किया है, शुक्राचार्य ने किया है। लेकिन अगर ऊपरी दृष्टि से उनको देखें तो शुक्राचार्य के जितने चेले हैं, जैसे वो हमेशा गुस्से में हैं कि मुझसे कोई कुछ छीन ले रहा है, देवता मुझे महत्व नहीं दे रहे हैं, तो हालत ये होती कि उनको अपनी आंख फोड़वानी पड़ती है अपने शिष्य के लिए। लेकिन ये एक पक्ष ये है कि अपने शिष्य के लिए आंख अपनी फोड़वानी पड़ती है, लेकिन दूसरा पक्ष है जो उनको महान बनाता है। अपने शिष्य के लिए कितने लोग हैं जो अपनी आंख फोड़वा लेंगे, एक आंख के हो जाएंगे, एक आंख खत्म करा लेंगे। तो शुक्राचार्य को भी मैं श्रेष्ठ गुरुओं में याद करता हूँ। और हम सब भाग्यशाली हैं कि हम सब टीचर हैं, और हम सब जीवन में अपने बच्चों को, जो भी बच्चे हमें इस समय हमारे साथ हैं, जो भविष्य में आएंगे, हम भी ऐसा कुछ काम करें कि जब वो कहीं एकांत में बैठे, बड़े होकर कहीं कुछ काम करें, तो कहीं एक छोटी सी लालच हम सबकी भी होनी चाहिए, वे हमें गाहे बगाहे कुछ देर के लिए सही, कुछ क्षण के लिए जरूर याद करें। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा।